सर्वे छात्र छात्राणि नमस्कारम्। अद्य वयं संस्कृतपटे संस्कृतपुस्तकं पठिष्यामः। हम संस्कृत शिक्षण में अध्ययन कर रहे थे ASTC द्वितीय वर्ष, और जिसमें भी हम इकाई 4 पाठ कक्षा उपयोगी सामग्री निर्माण, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। टॉपिक का नाम है वो, और उसी टॉपिक में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के बारे में भी दे रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक किसे कहा जाता है, पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। क्या कहता है? करिकुलम। और करिकुलम का हिंदी रूपांतर पाठ्यक्रम है। और जो अंग्रेजी ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के कुरेट से लिया गया। इससे कुरेट। अब कुरेट का मतलब होता है रोड का मैदान। क्या होता है? रोड का मैदान। यानी कहना मतलब है कि एक बालक मैदान पर दौड़कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना, ये तो एक छोटी बात है। और करिकुलम को अगर हम समझे तो करिकुलम वह क्रम है जिससे शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। यानी पाठ्यक्रम वह साधन है, पाठ्यक्रम वह माध्यम है जिसके द्वारा एक बालक, एक व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा व जीवन के मूल्यों की उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, अपने स्तर पहुंच सके, अपनी सफलता प्राप्त कर सके, लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक बालक अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है, और एक शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालक को पूरी जानकारी दे पाता है, विषय की पूरी जानकारी दे पाता है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वो सभी चीजें को मतलब कि सभी विषय वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर डॉक्टर बन चुका है और डॉक्टर बनना जो सपना देख रहा है, इसके बीच में पूरा क्या होता है? पाठ्यक्रम। क्योंकि पाठ्यक्रम, वो डॉक्टर का जो पाठ्यक्रम पढ़ेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा। कहने से तो डॉक्टर बनने से रहा। तो कहने का मतलब है कि एक शिष्य, एक बालक अपने जीवन में जो भी उसने सपना देखा है, जो भी बनना चाहता है और जो भी अपने शिक्षा की उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे कहीं न कहीं पाठ्यक्रम अपनाना पड़ता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वो आगे बढ़ पाता है। अब यहाँ पर पाठ्यपुस्तक, जब पाठ्यक्रम निर्धारित होता है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाता है। पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पाठ्यक्रम निर्मित या पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं। अगर मैं हिंदी में बताऊं कि पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम में ऐसी कौन सी बातों को समाहित किया जाए, ऐसी कौन सी चीजों को शामिल किया जाए, ऐसे कौन से विषयों को जोड़ा जाए, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट को जोड़ा जाए, ऐसे कौन से क्षेत्रों को जोड़ा जाए, ऐसे बालक की कौन सी रुचियों आवश्यकताओं को जोड़ा जाए, जिससे एक बालक की उद्देश्य की, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके और वो अपने जीवन में सर्वांगीण अपना विकास कर पाए। तो देखो, बालक के जैसे कि मैंने हिंदी बता रहा हूँ कि लचीलेपन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षा के उद्देश्य का सिद्धांत और जीवन के मूल्य से संबंधित सिद्धांत, दूसरे विषयों से संबंधित सिद्धांत और बहुत सारे सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को देखते हुए एक पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। तो आज हम कुछ मेरे पॉइंट लिखे हैं संस्कृत में, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि पाठ्यपुस्तक निर्माण से सिद्धांत, यानी पाठ्यपुस्तक के निर्माण में क्या कौन से सिद्धांत आते हैं। या तो मैं पाठ्यपुस्तक की बात कर रहा हूँ, पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम निर्मित हो जाता है तो उसके बाद में पाठ्यपुस्तक निर्मित की जाती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता होती है, वो अपन जिससे देखा है ना कि एक पाठ्यपुस्तक में देखो उसमें भाषा शैली है, उसमें क्या कहते हैं उसकी लिखावट है,
शब्दों का कैसा प्रयोग किया है, ग्रामर का कैसा प्रयोग किया है और कौन सी सब शब्दों का प्रयोग किया है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्य पुस्तक का हम पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करते हैं। ये थोड़ी अंदर की बात। अब पाठ्य पुस्तक के बाहर भी देखी जाती है, जैसे कवर है, उसका टाइटल है, जो शीर्षक होता है वो भी एक मायने रखता है, उसका प्रकाशन, उसको कैसे जिल्द किया गया है, कैसे कवर कर गया है, तो इन सभी चीजों को भी देखा जाता है। यानी पाठ्यक्रम निर्माण में, यानी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में किन किन सिद्धांतों का मतलब हम सिद्धांत करते हैं। जैसे पहले है कि पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य यानी पाठ्य पुस्तक निर्मित करते समय हमें उद्देश्यों का अवलोकन करना है, क्योंकि कोई भी पाठ्य पुस्तक बिना उद्देश्य के वो सफल नहीं हो पाती, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना। सेकंड है पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु मात्रात्मक विद्यार्थी का आयु विस्तारानुसार संतुलित भवे। बहुत अच्छी बात बताई है कि पाठ्य पुस्तक के अंदर विषय वस्तु अगर आप जोड़ते हैं, विषयों को जोड़ते हैं, तो वो विषय चयन करते समय बच्चों की मानसिक आयु, बच्चों की कक्षा अनुसार, बच्चों की शारीरिक अनुसार, उसके वातावरण, भविष्य, बोध और भविष्य को देखते हुए पाठ्य पुस्तक निर्मित करनी चाहिए उसकी आयु के अनुसार। कई बार क्या होता है कि जैसे हम अगर छोटे बच्चों को भारी चीजें अगर उससे विषय वस्तु जोड़ दी जाती है तो उनको समझ में नहीं आता, मूल्यांकन कम होता है, बच्चे नंबर कम लाते हैं, तो उनको वो समझ में नहीं आता। यानी छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के अनुसार, यानी प्राथमिक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को उसकी कक्षा के अनुसार विषयों को जोड़ा जाए, और उच्च प्राथमिक है या उच्च माध्यमिक है या कॉलेज स्तर पर अगर हम विषय वस्तु जोड़ रहे हैं तो उनकी आयु के अनुसार जोड़ी जाए, जिससे क्या अगर बालक उसको आसानी से पढ़ पाता है। अब है कि पाठ्य पुस्तक से विषय वस्तु छात्राओं क्षमता अनुसार भवे, यानी पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु छात्र की क्षमता अनुसार, यानी क्षमता अनुसार के अनुरूप होनी चाहिए, क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जितना बालक पढ़ सकता है, जितना बालक अध्ययन कर सकता है, उसी के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को जोड़ना चाहिए। अब इसके बाद में है कि पाठ्य पुस्तक बाह्य आकर्षण इसका मतलब होता है कवर, यानी आप किताब के बाहर की जो चीज होती है, किताब के ऊपर आप किस तरह से कवर करते हो, आप किस तरह से शीर्षक रखते हो, बाहर की बनावट कैसी है, वो भी एक आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है। पाठ का अति विस्तृत न श्रेणी, इसका मतलब ये होता है कि पाठ अति यानी ज्यादा अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। अधिक विस्तृत होने के कारण बच्चा मतलब कि बोर हो जाता है, बच्चा उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए ज्यादा वो लंबा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक से विविध विधान यथा, जैसे पाठ्य पुस्तक की विविध विधाएं जैसे गद्य, पद्य, चंपू, रूपक, कथा और निबंध आदि संतुलन से एकदम संतुलित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में कितने हमको गद्य पाठ डालने हैं, कितने पद्य पाठ डालने हैं, कितने रूपक डालने हैं, कितनी कहानियां डालनी है और कितने निबंध डालने हैं, एक संतुलित यानी एक उसका वर्गीकृत होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? वर्गीकरण होना चाहिए। इसके बाद में पाठ्य से कठिन शब्द संख्या अधिक कर सकते, पाठ में यानी पाठ्य पुस्तक में अधिक कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, कठिन शब्द अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम कठिन शब्दों का कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ्य पुस्तक निर्मित करनी चाहिए। कठिन शब्द अगर ज्यादा होते हैं तो बच्चों को हर तरह की परेशानी आती है, तो उसका मतलब है कि जो एक पढ़ने का जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, वो वहां से उसका मन हट जाता है। इसके बाद में संधि समाज शब्द अधिक का न चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि संधि और समाज शब्द भी अधिक नहीं होने चाहिए, ये भी शब्द कम ही होने चाहिए। अगर ये शब्द अगर ज्यादा होते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कहला सकती है।
और अच्छी पाठ्य पुस्तक तभी कहलाएगी जब उसको पढ़ने बालक उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे।